दोस्तों आज लीडरशिप पे बात करते हैं। लीडरशिप को ना लोग पावर मान लेते हैं, बट सच्चाई है कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन से मुझे याद आती है एक किसान की सोच। अगर लीडर्स फार्मर्स की तरह सोचें तो टीम सिर्फ टारगेट्स नहीं रहेंगी, बल्कि जीवित इंसान की तरह इमोशनल, ग्रोइंग, इवॉल्विंग ह्यूमन बींग्स बन जाएंगी। आज हम इसी पर बात करेंगे कि हाउ टू थिंक लाइक अ फार्मर, एक ऐसी फिलॉसफी जो हर उम्र, हर पद, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है। जरा सोच के देखिए एक किसान की जिंदगी कैसी होती है। अगर एक किसान अपने फसलों पर चिल्लाना शुरू कर दे तो क्या होगा? यू कांट शाउट एट द क्रॉप्स कि भाई बढ़ क्यों नहीं रहे। दफ्तर में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम लोग इंप्रूव नहीं कर रहे हो, व्हाट्स लुक टेकिंग सो लॉन्ग, व्हाई इज योर परफॉर्मेंस सो लो, मतलब इतना स्लो क्यों काम कर रहे हो। इमेजिन अ फार्मर स्टैंडिंग इन हिज फील्ड येलिंग, ग्रो फास्टर, जल्दी उगो, 1 महीने के अंदर मुझे बेच के माल चाहिए। पॉसिबल है? एब्सर्ड लगेगा ना? क्योंकि ग्रोथ कभी नॉइस से नहीं आती है, सपोर्ट से आती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीम मेंबर लगातार गलतियां कर रहा है और मैनेजर रोज उसे डांटता है, तुम्हारी मिस्टेक्स बढ़ गई है, तुम्हारा परफॉर्मेंस लो हो गया, तुम्हारा रेटिंग कम कर दूंगा मैं, तुम्हारा प्रमोशन रोक दूंगा मैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर वही मैनेजर एम्पैथी थोड़ा दिखाता है, बोलता है कि क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे, हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट इज द हिंड्रेंस इन योर परफॉर्मेंस, तो शायद चीज़ें बदल जाए। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, क्या कहती है? ह्यूमंस ग्रो इन एन एनवायरनमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑथेंटिसिटी। एंजाइटी doesn't work, nourishment, confidence works. दूसरा, डोंट ब्लेम द क्रॉप फॉर ग्रोइंग स्लो। उनकी क्या गलती है? हर बीज का अपना वक्त होता है। किसान जानता है कि हर फसल की ग्रोथ रेट अलग होती है। बैगन भी उसी रेट से नहीं ग्रो करता जिस रेट से धान ग्रो करेगा। Similarly in teams, someone learns fast, someone learns slow, someone needs exposure, someone needs silence, है ना? हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, राइट? वन एम्प्लॉय लर्न्स न्यू सॉफ्टवेयर इन 2 days, another takes 2 weeks. मैनेजर सेज कि यार अगले मंडे से सबको आ जाना चाहिए। इज दैट फेयर ऑल्सो? नो, बिकॉज ग्रोथ इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। पेस इज नॉट लेजीनेस। किसी का पेस फास्ट स्लो हो सकता है, डजंट मीन इज लेजी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्लीज रिस्पेक्ट दैट. Every human has a unique learning style, cognitive speed, exposure, background, emotional bandwidth, सब कुछ तो अलग है. Just like crops, humans भी अपने speed से grow करते हैं. And there is nothing wrong in that. Third, don't uproot crops before they've had a chance to grow. किसान पेशेंस रखता है ना, वो हर दिन जमीन नहीं खोदता रहता कि देखूं कितना बड़ा है। ऐसा करने लगे तो फिर फसल होगी। But leaders often do. Is he ready? Is she good enough? शुड बी रिप्लेस हिम, किसी और को डालने, क्या इससे काम होगा कि नहीं होगा? अरे यार उसको टाइम तो दो। एक यंग एम्प्लॉय ब्रिलियंट आइडियाज देता है बट प्रेजेंटेशन स्किल्स कमजोर है। मैनेजर कहता है कि इज नॉट लीडरशिप मटेरियल। कम ऑन, आइडियाज दे रहा है, प्रेजेंटेशन भी कल इंप्रूव हो जाएगी। इंस्टेड इफ यू सेड दैट ही नीड्स टाइम एंड एक्सपोजर, 2 years ही कुड बी स्टार, बंदा कॉन्फिडेंस से ग्रो करेगा। साइकोलॉजी में एक इम्पैक्ट है, उसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। When leaders believe in people rise to their belief. जैसे किसान बीज पर भरोसा करता है ना और फसल अच्छी होती है, वैसे ही लीडर्स को अपने लोगों पर भरोसा करना होता है। Choose the best plants for your soil. हर मिट्टी हर पौधे के लिए नहीं हो, है ना? टीम्स में भी रोल्स को आप सॉइल समझिए, लोगों को प्लांट समझिए। A brilliant creative person put in a compliance role is disaster. A detail oriented introvert put in a high pressure front end sales role is burnout. Farmer changes the plant or soil. Managers not performing, PIP, performance improvement plan. It doesn't work. Humans perform best when placed in roles aligned with their natural strength, interests, personality, values. Right plant plus right soil is equal to exponential growth. But इंसान नहीं समझते ना, किसान समझता है। इरिगेट एंड फर्टिलाइज, पानी और खाद सिर्फ किसान का काम नहीं है, लीडर का भी है। फार्मर्स गिव वाटर, लीडर्स गिव अपॉर्चुनिटीज। फार्मर गिव्स फर्टिलाइजर, लीडर्स गिव फीडबैक, कोचिंग, लॉजिकल सेफ्टी। अ लीडर who says take this project, I'll support you, creates confidence. A leader who says don't mess this up creates fear. Psychology में एक theory है, self determination theory by Dacey and Lyon, which says people grow when 3 needs are met: autonomy, competence, relatedness. ये तीनों लीडर की फर्टिलाइजर होती है।
अगर आप लोगों को ऑटोनॉमी दोगे, उनको कॉम्पिटेंट बनाओगे, उनके साथ रिलेशन बनाओगे तो ग्रो करेंगे। सिक्स्थ इज रिमूव वीड्स। खरपतवार को हटाओ, नहीं तो फसलों को खा जाएंगी। लाइफ में वीड्स क्या है? टॉक्सिक बिहेवियर, गॉसिप्स, पॉलिटिक्स, ईगो इश्यूज, नेगेटिविटी। कई बार तो टीम्स में लोग सारे एक साथ इस्तेमाल करते हैं। एक टॉक्सिक एम्प्लॉय एंटायर टीम की मोराल को गिरा देता है। बिहेवियर को आइडेंटिफाई करो, रिमूव करो। एक खरपतवार सारी फसल बर्बाद कर देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? सेवेंथ, गुड सीजन्स एंड बैड सीजन्स। मौसम सबके कंट्रोल में नहीं होता, कभी बारिश आई, कभी नहीं आई, कभी फसल बर्बाद हो गई। फार्मर एक्सेप्ट्स द रियलिटी, राइट? वो रोते थोड़ी रहते हैं, वापस से खेती करते हैं। मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट मार्केट डिप्ड है, क्लाइंट ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, टीम का मोराल लो है, बजट कट हो गया। लोगों पे अपना गुस्सा मत उतारो ना। वेदर इज नॉट इन योर कंट्रोल, प्रिपरेशन इज, resilience, leaders most important quality, resilience. Teams that bounce back fast have emotional support, clear communication, shared purpose, optimism. मौसम तो बीत जाएंगे, लीडर्स भी सीख सकते हैं ये बात। तो अगर आप सच में देखें ना तो एक फार्मर बहुत कुछ सिखाता है लीडरशिप के बारे में। लेसन्स तो हमारे इर्द गिर्द है, हमें बस आंख उठाकर देखना है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आई एम सत्येन चतुर्वेदी and you are watching Behavior Decoded. Take care.